हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को हम बताने वाले थे, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। उससे पहले हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि फिजिक्स के बारे में तो जानिएगा ना, पढ़ तो रहे हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में ना, तो फिजिक्स के बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को फिजिक्स के बारे में जानना है। इससे पहले जो भी लेक्चर हमारा हुआ तो वो तो हम आपको एक बार सिलेबस बताया और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया। उसमें हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं बताए हैं। उसमें जो आपका बीच में जो चैप्टर बाय चैप्टर जो यूज होता है उस चीज़ को हम बताए हैं। तो इसलिए आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस का ही ना एक पार्ट फिजिक्स है, हम थोड़ा देर में बताते हैं। पहले साइंस का एक डिफिनीशन देख लीजिए। अब देखिए साइंस, ये सब चीज़ें तो आपको 9th और 8th क्लास में ही पढ़नी है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं हैं अच्छी तरह से, इसलिए आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े रहते तो आपको ये चीज़ें जानने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, तो देखिए यहाँ पे आइए। साइंस का डिफिनीशन है, यहाँ पे लिखे हम ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा और उस चीज को हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे और उसको एक के बाद एक स्टेप, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि सीढ़ी होता है। आपके घर में भी सीढ़ी होगा, सबके घर में सीढ़ियाँ रहती है। स्टेप बाय स्टेप वो एक आपका क्या है, सिस्टमेटिकली है कि नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं? तो उसी तरह साइंस भी है आपका, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ओके, अगर इसका कोई हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी जितना समझ में नहीं आएगा जितना आपको इंग्लिश समझ में आएगा, इसलिए हिंदी का चक्कर छोड़िए इसका। ओके ना, बात को समझ रहे हैं मेरे? नहीं तो जिसी को लिखना है लिख सकता है। किसी विशेष विषय पर ज्ञान की एक व्यवस्थित रूप को संगठित, समझे, संगठित निकाय। देखिए कितना कठिन है हिंदी, इसलिए आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। अब आइए फिजिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए साइंस है तो साइंस से ही निकल के हमारा जब आप आईएससी में आते हैं तो 3 पार्ट में साइंस हमारा बढ़ जाता है। तो कौन कौन सा बढ़ जाता है? एक आपका केमिस्ट्री हो जाता है, एक बायो हो जाता है और एक आपका फिजिक्स हो जाता है, जिस पार्ट को हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स को। तो चलिए अब फिजिक्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। फिजिक्स का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। साइंस तो हमारा कंप्लीट हुआ, अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो देखिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्या, साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस अंडर विच वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना। इसका हिंदी जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। हिंदी इसका हम बोल रहे हैं, हिंदी आप लोग लिख सकते हो। हम 2 बार बोलेंगे, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, ये डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए, द क्वांटिटी विथ द हेल्प ऑफ विच नेचुरल फिनोमिना आर एक्सप्लेन्ड एंड डिस्क्राइब्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड, क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विथ द हेल्प ऑफ विच नेचुरल, कौन सा, नेचुरल फिनोमिना
are explained and described and which can be measured are called physical quantity। इसका हिंदी जिनको लिखना है लिख सकते हैं, हम हिंदी आपको बोल रहे हैं। ओके, लिखिए। वैसी राशियां जिनकी सहायता से प्राकृतिक के घटनाओं का व्याख्या और वर्णन किया जाता है तथा जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। एक बार और सुनिए, लिखिए ध्यान से। वैसी राशियां जिनकी सहायता से प्राकृतिक के घटनाओं का व्याख्या और वर्णन किया जाता है तथा जिन्हें मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक क्वांटिटियां, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, ओके। इसका कुछ हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। समझे कि नहीं समझे? तो इसका एग्जाम्पल, आपका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर, और बोलिए कुछ, और कुछ किन्हीं को पता हो तो बोलिए। प्रेशर हुआ, प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी। कुछ नहीं जवाब देते हैं आप लोग। एनर्जी, ईटीसी। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए और इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपका कमेंट देख रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम इसके बाद तुरंत आपको क्या बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर कैसे होगा? टेम्परेचर में अच्छा ई छूटा हुआ है। देखो, एक बच्चा का ध्यान गया कि ई छूटा हुआ है। कोई बात नहीं यार, इतना भी आप लोग नहीं लिखिएगा, बच्चे थोड़े हैं। ओके, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए देखिए, अगला आ गया यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, तो आपको हम एक चीज बताना भूल गए, उसमें थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की तरफ। हाँ, तो देखिए, जो ये एक हुआ था राशि जो हम लोग पढ़े, क्या फिजिकल क्वांटिटी हम आपको बताया ना, भौतिक राशियाँ। तो राशि जो थी, तो उसका कब क्या हुआ, कैसे उस राशि को लाया गया, क्या चीज़ किया गया, ये चीज़ के बारे में भी जानना क्या है, जरूरी है। तो इस चीज़ के बारे में जान लीजिए। ओके, तो देखिए, एक बार क्या हुआ था 1971 में, 1971 1971 में क्या पेरिस में सम्मेलन हुआ। पेरिस में सम्मेलन हुआ किस चीज़ का? माप तौल का। किस चीज़ का हुआ सम्मेलन, बताइए थोड़ा। माप तौल का हमारा क्या हुआ सम्मेलन हुआ? कमिटी ऑन वेट एंड क्या मेजर्स का एक सम्मेलन बैठाया गया, और उस सम्मेलन में सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए एसआई यूनिट का निर्धारण किया गया। ठीक, एसआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके ना। 1971 में पेरिस में अधिवेशन हुआ, और उस समय आपका क्या हुआ? अधिवेशन होने के बाद उस समय आपका ये जो हमारी राशियाँ थी, क्वांटिटीज थी, जो भी क्वांटिटीज थी, तो उसका एक नाम देने का क्या प्रस्तावित किया गया। और उस प्रस्ताव में उस चीज़ों का जो हमारी क्वांटिटीज थी, मतलब राशियाँ थी, उसको एसआई यूनिट का नाम दिया गया। इंटरनेशनल क्या, बोलिए, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके ना, इंटरनेशनल सिस्टम का नाम दिया गया, और वहीं आगे चल के हमारे एसआई यूनिट बना। ओके, और उसी चीज़ को लेके यूनिट एंड डायमेंशन आया, और यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यूनिट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ यूनिट्स, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। देखिए, जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स को कितने भागों में बांटा गया है? जो यूनिट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां को कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है। तो दो भागों में क्या, टू पार्ट्स में बांटा गया है। ओके ना।
पहला आपका है बेस, बेस बोलिए या फंडामेंटल बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका हिंदी होता है आधारी राशियां। ओके ना। तो आधारी राशियां बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, या आप तो बेस लिखिए या फंडामेंटल को लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वर्ड एक ही हैं। दोनों वर्ड का अर्थ क्या होगा, आधारी ही होगा। इसलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो द यूनिट्स ऑफ these quantities are independent of each other and their number is 7। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो नहीं समझे तब भी हम समझाते हैं आपको। समझिए क्या लिखा गया है। The units of these quantities are independent of each other and their number is 7। तो मतलब कि इन राशियों के मात्रक एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स, इसको हम बता देने के बाद आपको यूनिट्स के बारे में बताते हैं कि इसका सम्मेलन क्या हुआ, कब क्या क्या रखा गया, कैसे ये 7 राशियां आई, कैसे नहीं आया, क्यों आया, कब आया और कब कितना आया, कब कितना नहीं आया। इस चीज के बारे में हम आपको ये बताने के बाद उस चीज को हम आपको समझाएंगे। ठीक, और उस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि वो आपका एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बन सकता है। ओके ना। अभी हम जैसे ये बताए हैं आपको किस चीज के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में, तो उसका सम्मेलन अगर पूछ दिया आपको एग्जाम में कि कब हुआ था, तो आपको सिंपल आंसर दिया रहेगा 1971, 1979, कुछ और ऑप्शन दिया रहेगा 1871, 1771। तो लेकिन आपको एक्यूरेट चीजें याद रहेगी तब तो आप आंसर दे पाइएगा ना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। ओके, तो समझिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार के, यहाँ ही हम आपको बता दिए कि 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 लिखेंगे। पहला कौन होता है, लेंथ होता है। दूसरा कौन होता है, मास होता है। तीसरा कौन होता है, टाइम होता है। चौथा हमारा होता है थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर होता है। और पांचवा हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। छठा हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ओके ना। अब देखिए, तो ये हमारा लेंथ है। लेंथ को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। तो लेंथ को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, लेंथ को हम लोग किस चीज से नापते हैं, मीटर से ही ना नापते हैं। लेंथ अगर ज्यादा दूर है तो आप उसको सेंटीमीटर से तो नहीं नाप सकते हैं, तो उसको आप मीटर में ही नापिएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में क्या हो जाएगा, मीटर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे ना। आगे आते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, मास। तो मास को हम लोग किस चीज में तोलते हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज का द्रव्यमान हो जाता है, या आपको मास मानते हैं, कोई भी चीज का मास है तो उसको आप केजी में ही ना तोलिएगा। तो ये केजी हो गया, हाँ केजी। आगे आते हैं, मास हमारा क्या हो गया, केजी। ये इसका हुआ, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ। ओके, क्लियर। अब देखिए, लेंथ हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। मास हमारा क्या हो गया, केजी हो गया। और टाइम हमारा क्या हुआ, सेकेंड हुआ। टाइम को हम लोग किस चीज से नापते हैं, सेकेंड से। और ये केजी से किलोग्राम। ओके ना, नहीं लिखे हम। हाँ, कुछ लड़कों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, लगेंगे मैसेज करने कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पढ़े तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट चले आए आईएससी में, मैट्रिक कैसे हूँ पास कर गए। और हमारे यहाँ मैट्रिक सबको ही जानते हैं कि कैसे पास किया जाता है। पास तो कुछ भी लिख दीजिए, पास होने के लिए हो ही जाता है आदमी। तो इसलिए तो कुछ तो आता होता है नहीं, तो यहाँ तो आने के बाद पूछेंगे ही। हाँ भाई, क्योंकि पैसा देना है ना। चलो देखो, अगला आते हैं, टाइम का सेकेंड हो गया। चौथा आते हैं 4 नंबर, थर्मोडाइनेमिक्स, टेम्परेचर। इसका क्या होता है, केल्विन होता है हमारा। थर्मोडाइनेमिक्स का केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला होता है। सीडी से इसको दर्शाते हैं, कैंडेला को, ठीक ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। मोल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखते हैं, ठीक ना। और कैंडेला को हम लोग CD लिखते हैं। ये सब सारे चीज जानते हैं आप लोग। ओके ना। हाँ, कोई बात नहीं बबुआ, बता रहे हैं, टेंशन ना लो। चलो, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में A लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर में केल्विन को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में K लिखते हैं। ओके ना, आप समझ में तो आ रही होगी ना। आगे लुमिनियस इंटेंसिटी है हमारा
फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज आप बोल सकते हैं। तो इसको CD कैंडेला लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, यहां तक ये चीजें क्लियर हुई सभी को कि नहीं हुई? अच्छा बबुआ, हिंदी बता दें। अच्छा, आप कौन नहीं जानता है भाई लेंथ का? लेंथ का हिंदी कौन नहीं जानता है? लंबाई होता है। मास का हिंदी कौन नहीं जानता है? द्रव्यमान होता है। टाइम समय, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, बताइए क्या होता है? उष्मा गति, उष्मा क्या होता है? गति। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का उष्मा गति। इलेक्ट्रिक करंट का कौन नहीं जानता? बताओ, विद्युत धारा। लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, लिख लीजिए जिनको लिखना है। लुमिनियस इंटेंसिटी का हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हिंदी होता है पदार्थ की मात्रा, लिख लीजिए जिनको लिखना है। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, जिनको भी लिखना है लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ, तो आपको हम बताने वाले थे एसआई यूनिट्स के बारे में कि कब क्या हुआ था। तो देखिए, एसआई यूनिट्स 1960 में 1960 में उसी तरह का अधिवेशन एक किया गया। किस तरह का? जिसमें हम आपको पेरिस में बताया 1971 में किया गया था। तो ये 1960 में किया गया था, ठीक ना? इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन वेटेज एंड मेजर्स, वही चीज है, नाप तौल के चीजों का क्या किया गया था? एक सम्मेलन फिर से किया गया। और इसमें भी इसका नाम क्या रखा गया? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से रखा गया, समझे ना? इसका नाम क्या रखा गया? उस समय जो 1960 में हुआ आपका सम्मेलन, तो उसमें रखा गया डी यूनिट्स नाम। इसी को बाद में क्या बोला गया? एसआई यूनिट्स बोला गया। बात समझ रहा है ना मेरे? इसी को क्या बोला गया? एसआई यूनिट्स बोला गया, ठीक ना? और उस समय जब बैठक हुई थी तो उस समय सिफारिश की गई थी कि इस चीज को एसआई यूनिट की क्या की जाए? सिफारिश की गई थी कि इस चीज को एसआई यूनिट में रखा जाए। तो उस समय हमारे कितने एसआई यूनिट्स रखे गए थे? 6 रखे गए थे। कितने रखे गए थे भाई? 6 रखे गए थे। और बाद में एक को ऐड किया गया 1960 ईस्वी में। आपको 6 ही आपका रखा गया था ये एसआई यूनिट, समझे कि नहीं? और 6 एसआई यूनिट थे और 2 क्या थे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। 6 आपका क्या था? 6 फंडामेंटल था, या आप इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट था। और 2 हमारा क्या था? सप्लीमेंट्री यूनिट था। और 1970 में 1970 में आपका एक और यूनिट को इसमें जोड़ा गया, जिसका नाम क्या था? मोल। बात को समझे कि नहीं मेरा? क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बात समझे? 7वां आपको क्या ऐड किया गया? मोल ऐड किया गया। इससे पहले कितने थे आपके पास? 6 ही हम लोगों को पता था। किस समय तक? 1960 में जो सम्मेलन हमारा हुआ था 1960 में, उस समय हमको कितना पता था? 6 ही पता था। और 6 का ही फंडामेंटल यूनिट्स रखा गया था। और 7वां कब आया? बोलिए। 1970 में। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को कि नहीं क्लियर है? देखिए, यहां हम आपको लिख दिए क्लियरली कि जब एक सम्मेलन हुआ 1960 में तो ये 6 ही यूनिट आए थे आपको। और 1970 में एक यूनिट को और ऐड किया गया। क्या हुआ? वो मोल हुआ। ओके, यहां तक क्लियर हुआ ये बातें? हाँ, अगला हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्री। ओके ना? अगला आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। हम आपको फंडामेंटल बता दिए, अब क्या आएगा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, ये वाला इसका बहुत काम आने वाला है भाई, इसलिए लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई यूनिट जब आप पहचानिएगा, बनाइएगा, तो उस समय आपका ये बहुत काम आने वाला है। इसलिए इसको हम रख दिए हैं बोर्ड पे एक साइड में, क्योंकि उसको बनाने में फिर से हमको ये लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। इसलिए हम ये लिख के रखे हैं कि हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे, जिससे आपका समय बचत होगा और समय में आपकी बहुत कमी आएगी और समय जल्दी से जल्दी आपका ये क्लियर होगा। ओके ना? और एक तो जल्दी जल्दी आपको बताया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी देना रहता है ना,
तो यूट्यूब वाले के लिए बहुत शॉर्टकट दिया जाता है ना, और आप लोग को जो क्लास में बताया जाता है उस चीज़ों को, बहुत सारे चीज़ों को कट किया जाता है इसमें, और कट करके बहुत सारे चीज़ों को करके तब यूट्यूब पे वीडियो डाला जाता है। जो चीज़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होती है वो सारे चीज़ तो यूट्यूब पर दे नहीं सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग की टेंशन नहीं लेना है, आप लोग पढ़िए, और इसके बाद यूट्यूब वाले के लिए शॉर्टकट ही चीज़ें चाहिए, उतना चीज़ डीपली में चाहेगा तो बहुत टाइम ना लॉस होगा। इसलिए आप लोग देखिए, हटाइए बाहरी बातें को हटाते हैं और आगे अपना सिलेबस को बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारा क्या होगा, टाइम का लॉस होगा। ओके, तो आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये क्या होता है। देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट दो होते हैं, हम आपको पहले ही बताया। फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, और उस 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, बोलिए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हिंदी क्या होता है बबुआ, सब बताओ। हाँ, तू सबको तो कुछ आएगा नहीं भाई, कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं कुछ नहीं। गांव में भैंस चराया, सब आ गया उठ के, तो क्या करेगा। चलो, संपूरक होता है, क्या होता है, संपूरक। गुस्सा दिला देता है, सब कुछ नहीं बताता है। इतना पढ़ के बोलते हैं कि आओ थोड़ा किताब को रीडिंग कर लिया करो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुस्सा पे गुस्सा दिलाते रहता है यार, सब मजा नहीं आता है। जब इंटरेक्शन नहीं होता है क्लास में तो मजा ही नहीं आता है यार। एक तो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन रहती तो डंडा भी आदमी चलाता, डंडा भी चलाने को नहीं मिलता है, हाथ भी दर्द करने लगता है मेरा। नहीं मारते हैं यार तो मेरा हाथ दर्द करने लगता है, मारते रहते हैं तो मेरा हाथ सही रहता है। तो ये सब बातें समझते नहीं, ये सब है पिटो, मार खाते रहेगा तभी कुछ करेगा, बात से मानने वाला तो है नहीं सब, समझा। चलो, कुछ और नहीं बोलेंगे अब, बहुत हुआ। हाँ, एक का कमेंट बहुत अच्छा उसी समय से आ रहा है, हम बताएंगे आप लोगों को, शांत रहिए। कमेंट करो बेटा, तुम करो करो, तो पढ़ने थोड़े आता है, कमेंट करने आता है। चलो देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक राशियां। तो प्लेन एंगल्स एक होते हैं, 2 ये होते हैं प्लेन एंगल। शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, इसका आपको डायरेक्ट डीपली नहीं लिखते हैं। प्लेन एंगल आप लोग समझ लीजिए 2 होते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन होता है। सॉलिड एंगल एक होते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेडियन होता है। बात को समझे कि नहीं समझे। प्लेन एंगल ऐसा यूनिट रेडियन, प्लेन एंगल ऐसा यूनिट रेडियन, यहीं पे याद कीजिए। बाद में याद करने के चक्कर में रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए यहीं पे याद कीजिए। जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में याद करें, ठीक ना। प्लेन एंगल का होता है तलकोण, ऐसा यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल का होता है, बताइए। सॉलिड कौन नहीं जानता है भाई, ठोस या घन आप बोल सकते हैं, ठोस या घन कोण, इसका क्या होता है, स्टेडियन होता है। ओके, अगला आते हैं हम लोग, डेरिव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, ठीक। दिस यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज आर नोन विथ द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी बोलिए। देखिए, इन राशियों के मात्रक आधारी राशियों की सहायता से क्या होते हैं, ज्ञात किए जाते हैं। इन राशियों के मात्रक आधारी राशियों की सहायता से क्या किए जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं। जिनको हिंदी लिखना होगा लिख लेंगे। दिस यूनिट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज आर नोन विथ द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी लिखा हुआ है, हम आपको पहले ही बताया था ना। बेस और फंडामेंटल एक ही चीज है। अब आइए इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपका क्या होता है डेरिव्ड क्वांटिटीज है, इसमें क्या होता है, आपको हम ये सारे चीज दिए हुए हैं। तो एम का पावर क्या है, ए है, मल्टीप्लाई एम का पावर क्या है, बी है। तो m का पावर a है और m का पावर b है और मल्टीप्लाई में है। तो आप लोग मैथ में पढ़ते हुएगा, जब मल्टीप्लाई में रहता है और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है बउआ, ऐड हो जाता है। हाँ, ऐड हो जाता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सब आप, और नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। हाँ, तो भाई हम मैथ तो सिखाएंगे ना, हमको जितना यूज है उतना तो बताएंगे ना आप लोगों को। हाँ भाई, तो हम आपको क्या हाँ, जो हमारे पास क्लासेज करते हैं उनको हम क्या क्या बता दिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारे चीज़ बताए हम आपको। ट्रिकोनोमेट्री बताए हैं, डिफरेंशिएशन बताए, इंटीग्रेशन बताए, और क्या ग्राफ बताए, और आपको जोड़ घटाव गुना भागा सब सिखाए हैं यार। अब क्या सीखना चाहते हो, 0 लेवल से बताए हैं। जो बच्चा सबको पढ़ाया जाता है वो हम तुमको इंटर में आके पढ़ाए हैं। हाँ,
तो नहीं यार, वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी ना, मैथ वाले चीज़ें यूट्यूब पे नहीं, लोग लगेंगे नकल करने, तुम लोग समझते नहीं हो। चलो पढ़ो, सारे चीज़ें यूट्यूब पे नहीं जाएगा, क्लासेस में जो चीज़ें मिलती है वही चीज़ें मिलेगी। ओके आ जाओ, चलो देखते हैं। तो m का पावर a है मल्टीप्लाई m का पावर b है इक्वल टू m, तो ये पावर क्या हो जाता है, प्लस में चला जाता है ना, मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये जान लो। अब देखो m का पावर क्या है, a है, और m का पावर b है, तो ये क्या होता है m का पावर a, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b। ठीक, तो m का पावर a माइनस b। ओके, ये देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा देर सोचो, सोचो सोचो, सब हम ही से छपवाता है केवल। सोचा सब, कुछ आया कि नहीं आया रिजल्ट? कुछ नहीं आएगा, तुम सब गधा हिले है, गधा में तुम सबका जन्म होना चाहिए था, गधा सब। ये देखो ये पावर में है, m का पावर a है, और अब फिर से पावर b है, तो इसको क्या करना है, सिंपल करना है, m और मल्टीप्लाई b। ये ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई नहीं आता है, गधा सब, इतना भी नहीं। ये 3 क्लास का चीजें है, 3 क्लास में ही सिखाया जाता है, बोर्ड मास सब नहीं पढ़ा है, बोर्ड मास इधर देखो सीखो, बोर्ड मास ये चीजें 3 क्लास में पढ़नी है। बोर्ड से पहले ब्रैकेट हटाते हैं, वो उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब तुम क्या ब्रैकेट को हटाते हो तो उसके पास कुछ नहीं रहता है, तो मल्टीप्लाई में नहीं जाता है, गधा सब। चलो गुस्सा नहीं दिलाओ, चलो देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया, किसी को दिक्कत कुछ नहीं ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ देखिए, हाँ उसी समय से ये 2-3 जो हैं कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर आप दाढ़ी शेविंग करा लिए, स्मार्ट लग रहे हैं। तो यार तुम पढ़ो, उससे मतलब नहीं रखो टीचर क्या है क्या नहीं करता है। बहुत सारे लड़के वही टीचर को देखते रह जाते हैं, बाद में जाके क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ काम करेंगे। अरे उससे फायदा नहीं होने वाला है, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई देखो कि क्या होने वाला है। ये चीजें लो, ये जो हम देते हैं, हम क्या करते हैं उससे डिपेंड नहीं रहो, टीचर क्या करता है, टीचर से कोई मतलब नहीं, अपना पढ़ाई करो और अपने घर जाओ और अपना पढ़ाई से मतलब रखो। टीचर कैसे रहते हैं नहीं रहते हैं यही सब देखते रहता है गधा सब। चलो जल्दी लिखो, हो गया? चलो ठीक। हाँ चलो देखो, अब कैसे यूनिट हम लोग पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। कोई भी चीज़ का अगर यूनिट पूछ देता है और डायमेंशन उसका कैसे हम लोग चूज करेंगे, ठीक? तो इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। तो देखो हम सबसे पहला लिखे हुए हैं क्या, स्पीड। क्या लिखे हुए हैं बच्चा, स्पीड। समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ, तो देखो स्पीड लिखे हुए हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये सारे चीज आप लोग को 9th में पढ़नी है भाई, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब तुम लोग नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें भाई, तुम ही लोग बताओ। हाँ तो देखो कोई बात नहीं यार, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, हम बता तो रहे हैं ना। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है ना, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वहां तुम क्या किए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तुम अगर अपना समय बर्बाद करते हो तब बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आप अगर ध्यान भटकाते हैं तब बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। चलिए देखिए, स्पीड है तो डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस किस चीज में नापा जाता है, लंबाई में ही ना आएगा भाई। डिस्टेंस यहाँ से मान लो कहीं से दूरी तय कर रहे हो, डिस्टेंस उसको बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंथ में ही आएगा। तो लेंथ का क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट मीटर होता है कि नहीं, तो मीटर हम लिख दिए डिस्टेंस का। और टाइम का देखो, टाइम का इसलिए अब समझ में आ रहा है इसको क्यों नहीं हम क्यों से लिखे। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिख दिए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों लिखे थे। हाँ तो आप लोग क्या धैर्य बना के रखिएगा, आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप तुरंत ही क्या हो जाइएगा, आग बबूला हो जाइएगा, कोई कुछ बोल दिया तो उस पर आप तुरंत रिएक्शन दे दीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, पहले उसको पेशेंस कीजिए, उसको ध्यान रखिए कि क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचिए तब कुछ किया कीजिए।
चलिए देखिए, तो मीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, तो इस मीटर हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हम लोग को पता है कि माइनस में आता है ना, एक चीज माइनस हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए, अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, एक आपको लिखने के लिए होता है, यहाँ देखिए केजी मीटर सेकेंड, ठीक, केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, एम से दर्शाया जाता है डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन में, ठीक। मीटर को एल से दर्शाया जाता है, और इसको किससे दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है। बात समझ रहे हैं मेरा कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बोलिए। हाँ तो देखिए, तो केजी तो है नहीं, यहाँ पे केजी आया है नहीं ना, आया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, m0। अगर आपका केजी कुछ नहीं दिया है तो इसको m0 पावर में लिखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अब देखिए l, हमारा l है एक, तो l मीटर है तो इसको l लेंथ होता है ना, इसका लेंथ होता है कि नहीं, तो लेंथ लिखेंगे। और देखिए केजी का m हम लोग क्यों लिखते हैं, यहाँ देखिए केजी है तो यहाँ पे मास होता है, तो इसलिए हम लोग इसको m लिखते हैं। बात समझ रहे हैं, अब तो समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए, तो l हो गया, और हमारे पास क्या है, s है, तो s को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए s को टाइम लिखते हैं t से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक -1 है तो -1 दे देंगे, तो क्या हो गया हमारा m0 LT-1, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए हम फास्ट बताएंगे थोड़ा, एक तो आप समझ गए ना, तो इसलिए हम आप फास्ट आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अब दिखते नहीं होगी आपको। चलिए देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, तो ये क्या हो गया, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होगा, मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर का मीटर हम लोग लेते हैं मीटर सेकेंड पर, इसका भी क्या हो जाएगा m0 LT1, ठीक, सेम हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो लिख लेना यार m0 LT-1, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी का क्या निकाल लिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ वाला चीजों को लिखते हैं m(s-1) बाई s, ओके। अब थोड़ा देर सोचिए आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे m(s-1) है, m मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड है नीचे, तो इसको आप क्या लिखिएगा, थोड़ा देर आप लोग सोचिए, जल्दी सोचो, किसी का ना किसी का जवाब आना चाहिए। हाँ चलिए, एक का तो जवाब आया, एक का क्या आया, जवाब आया, क्या हो जाएगा, मीटर, ओके। देखिए तो किसी को कोई दिक्कत, सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, गलत भी लिखते हैं हम। हाँ तो देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ देखो वहां भी छोड़ दिए हम, LT-2 लिखेंगे ना। हाँ तो अब इसको बदलेंगे ना, यहाँ पे m0 LT-2, ओके, ये यहाँ हुआ। इस तरह यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, बात बराबर ही है भाई, यहाँ आप लिखे या यहाँ लिखे, आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा केवल। तो इसको L और इसको T माइनस, और ये m0 हो जाएगा, क्योंकि केजी तो है नहीं, इसलिए इस तरह यहाँ भी हो जाएगा क्या, LT-1। समझ रहा है ना, बात तो समझ रहे हैं आप लोग। हाँ यही चीज छूटा हुआ था, इसको आप लिखे तो यही चीज हम यहाँ भी लिखे हुए है ना, तो ये इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे आते हैं हम लोग मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास और मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो क्या होता है, चलो मास हो गया एक, मल्टीप्लाई वेलोसिटी का क्या होता है, अब बोलिए आसानी से आप लोग बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। अब देखिए क्या आ गया, हमारा मास आ गया तो केजी आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड आया ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम आ गया ना, अब एम का जीरो नहीं देंगे क्योंकि केजी आ गया, देख लो एल हो गया हमारा, और T-1 हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे। हाँ ये बराबर ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, इसमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। हाँ
तब आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, ये जितना हम बता देंगे ना आपको, उसके बाद आपको बाहर चीजें नहीं आने वाली है। अब देखिए फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो चलो देखो, तो मास का क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा दे, लिख लिए हैं आप लोग, कोई बात नहीं यार, नीचे थोड़ा आ जाते हैं। आगे देखिए, मास है तो मास का हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं ना। और एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। देखो इतना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यहां तक सही है, ध्यान से देखो। देखो देखो हम गलत भी लिखते हैं यार, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। कोई ध्यान नहीं दिया कि गलती कहाँ किए थे, बोल भी रहे हैं कि गलत लिखते हैं, लेकिन किसी का ध्यान जाने वाला नहीं है। एक को आगे भी बढ़ गए, लेकिन तुम सबको तो लगता है नहीं, जो सर लिख दिए वही होगा। गधा लड़का सब, चलो सबका सब गधा है, लड़की सब तो बेवकूफ होती ही है, तो उस सबको क्या बोलना है। चलो लिखो, देखो केजी होगा ना, मास है तो मास का यहाँ पे देखो ना यार, इस चीज को हम क्यों छोड़े हुए हैं बोर्ड पे, तुम लोग दिमाग, केजी होगा कि नहीं, तो केजी लिखे थे, केजी मल्टीप्लाई मास सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको बदल दो, तो हमारे पास क्या है, m है, l भी है, और t-2 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसको देखो, इम्पल्स का होता है फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई संवेग होता है, क्या होता है बताओ, जल्दी बोलो। आवेग होता है। चलो फोर्स और मल्टीप्लाई टाइम, देखो फोर्स का हम लोग अभी निकाल लिए, फोर्स का निकाल लिए, तो लिखो फोर्स का निकाल लिया, क्या आया हमारा, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा सेकेंड। चलो करो क्या होगा, कितना होगा, जल्दी करो। हाँ देखो, एक लड़का को दिखा कि सर गलती लिखे हैं। दिखना भी चाहिए यार। हाँ जो तो पकड़ाने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई हम डिवाइड लिख दें तो काहे नहीं बोलेगा, यहाँ पे काहे नहीं बोला कोई, यहाँ पे बोलता तब ना हम जानते कि ध्यान दे रहा है। ध्यान दे रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। चलो इसको बदलो, m हमारे पास है, l भी है, t-1। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। ओके फ्रेश दिख रही है ना। हाँ आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए 7 नंबर देखिए, हम आपको पूरे चीजें लिख दिए हैं, क्योंकि हम आपको पूरा डीपली में बहुत टाइम देके समझा दिए। अब डायरेक्ट हम आपको बताने वाले हैं तुरंत फास्ट में। चलिए देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने टाइम। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो इसका फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, आप पीछे देखिएगा कॉपी में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और एक टाइम आ गया ना हमारा, टाइम आ गया तो यहाँ क्या होगा यार, सेकेंड होगा ना, गलत लिख देते हैं ना। चलो टाइम आ गया तो सेकेंड हुआ। अब देखो केजी मीटर और एक टाइम है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये समझ रहा है ना। हाँ केजी मीटर स्क्वायर, किधर गलती कर दिए यार, कहीं तो गलती हुआ है, रुको देखो ध्यान से। फॉर्मूला में गलती हुआ ना, सही था यार, यहाँ तुम लोग हो ना मीटर, यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला तो याद है नहीं तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
चलो सॉरी, गलती से लिखा गया था यार, अभी हम कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है। चलो देखो, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर, तो केजी और 1 मीटर इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपना फिर क्या हो रहा है, इतना गलतियां क्यों हो रही है? देखो ध्यान से देखो, अब सही हो गया है, दिख रहा है ना? अब सही है। ओके, यहाँ भी देखो, यहाँ भी गलती, बस एक मिस्टेक के चलते सारे जगह मिस्टेक होता है। चलो ये समझ में आया ना बातें। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, इतना होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हम लोग केजी है तो मीटर, और केजी का हम लोग मीटर लिखते हैं, मास होता है तो एम लिखते हैं, ठीक। और मीटर का हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं तो एल लिखे हैं, और सेकंड का टाइम लिखते हैं तो टी लिखे हैं, ठीक। उसी तरह देखो पावर, फोर्स बाय टाइम, तो अब देखो फोर्स का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम लोग, तो केजी मीटर पर सेकेंड पर मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, पर सेकेंड स्क्वायर बाई सेकेंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगा सेकेंड में, तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, बोलो। केजी का एम, मीटर का एल, पर -1, सेकेंड का क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, टी। समझ में आया? हाँ, तो टी लिख सकते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में देखो कहां से क्या लिखा रहा है तुम लोग के चक्कर में। चलो देखो, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। अब देखो फोर्स का हम लोग को पता है, फोर्स का याद ही कर लेना है, ठीक ना, फोर्स का याद कर लेना है, वेलोसिटी का याद कर लेना है, एक्सेलरेशन का याद कर लेना, नहीं तो ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आराम से बना लोगे, लेकिन याद रख लोगे तो सारे आगे बनाने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, क्लियर? चलो देखते हैं। तो फोर्स बाई एरिया, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर, तो केजी हो गया हमारा, मीटर पर हो गया, और सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसको केजी का हम लोग एम लिखते हैं, देखो यहाँ पे केजी का एम, देखो बार बार बता रहे हैं तुम लोग को। मीटर का हम लोग क्या लिखते हैं, एल लेंथ है, और सेकेंड का क्या लिखते हैं, टाइम है तो टाइम, ठीक। जैसे है वैसे पावर में जो रहेगा वही लिख देंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होता है इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, आप लोग सब लोग पढ़े होइएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हुआ ना फॉर्मूला। तो इसी को एम को मास लिख दिया, हम वेलोसिटी को वेलोसिटी स्क्वायर लिख दिए। अब देखो आगे, तो क्या होता है, मास का हम लोग निकाले, मास होता है हमारा केजी, ठीक। वेलोसिटी का हम लोग को पता है, वेलोसिटी हम लोग निकाले हुए हैं, मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बात को समझो, तो केजी है तो केजी, इसका मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और सेकेंड का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर बात ना? अब देखो केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं मास, और मीटर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और टी को कैसे क्या लिखते हैं, -2 है तो -2 लिख देंगे। यहां तक सभी को क्लियर? और आपको हम बोल दिए ना, अगर ये 10 आपको कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, ये 10 चीजें हम जो आपको बताए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के लिए, तो आपको कोई भी चीज आपको दे दे डायमेंशन बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए, आप बदल लोगे। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो कहीं से भी आएंगे, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये सबसे पहले 7 आनी चाहिए, ठीक। 2 और सप्लीमेंट्री बताए थे वो आनी चाहिए आपको, और ये 10 चीजें अगर आपको आती है 10, तो आपको कभी कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए हम अभी 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, और आपका क्लास आज का एंड करेंगे, और वहीं पे तब उसके बाद अगले लेक्चर से अगर हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम इस यूनिट एंड डायमेंशन से बताए, ठीक ना, एक लेक्चर में, और नहीं तो आपका वेक्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका वेक्टर आएगा। चलिए देखिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, 5 सेकेंड हम रुक रहे हैं। 1 2 3 4 5 हुआ खत्म टाइम। हाँ, तो देखिए आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा चुका है, और आप लोग क्वेश्चन देखिए और समझिए, और थोड़ा देर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीज समझ में आ गए हैं। अगर नहीं बनती है तब भी कोई बात नहीं, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि हम पीछे जो जितना भी चीजें आपको बताए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तब आप समझ पाइएगा कि हाँ, सर ने जो बोला था उसको हम ध्यान से देख लेते, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे रहेगा आपका, यूट्यूब से आप जय बार मन आप देख सकते हैं जितनी बार,
आप लोग जब जितनी बार देखिएगा उतनी बार, अगर एक से दो बार आप देख लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएंगे। आप वीडियो को एक से दो बार अगर आप देख लेते हैं यूट्यूब पे जाके तो ये सारे चीज याद ही हो जाएंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, किसी का आया? नहीं यार, गलत है, ध्यान दो। कमेंट यार बंद करो, हमारे ऊपर कमेंट करने में क्या फायदा है? तुम अपना पढ़ो ना, हम कैसे हैं क्या नहीं है क्या है, छोड़ो ना हमारे लिए, हम जैसे भी हैं अच्छे हैं यार। हाँ तो अभी अभी क्या देख रहे हो, हम बचपन से हैं। हाँ तो जाके पता करना है तो मेरे घर पे पता करो ना बचपन में हम कैसे थे। हाँ इससे भी क्या बोले, छोड़ो, नहीं बोलेंगे, बोलेगा सर फेंक रहे हैं। इससे अच्छा है तुम पता लगा लेना ना, कभी जाना मेरे यहाँ ना तो पता लगा लेना। चलो ठीक है, आओ पढ़ते हैं अब। छोड़ो, देखो यहाँ पे, हाँ जिनका आया बहुत अच्छा बात है, जिनका नहीं आया सबके लिए, अब सबको ही देखिए ध्यान से। छोड़िए, जो बनाया है वो भी देखिए, जो इनका नहीं बना वो भी देखिए। चलिए आइए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन द गिवन फार्मूला। मतलब एक फार्मूला दे दिया गया है जी का, आपको फाइंड करना है जी का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है? जी का वैल्यू फाइंड करना है। एक फार्मूला दिया हुआ है, उसका जी का वैल्यू फाइंड करना है। आगे देखिए, F इक्वल टू दिया है हमको G इंटू M1 इंटू M2 बाई RX² दिया है ना। तो आप देखिए, ये भी आपको ग्रेविटेशन में 9th क्लास में पढ़ना है आपको। ये ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल चैप्टर का। चलो देखो, तो F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, R इक्वल टू डिस्टेंस, और M1 एंड M2 इक्वल टू मास। M1 और M2 जो है आपका मास है, R आपका क्या है? डिस्टेंस है, और F आपका क्या है? फोर्स है, और G हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई तो आपका इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए, हमको निकालना क्या है बच्चा? जी। तो जी को हम बाहर लाते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है? जी। तो जी हम लोग इक्वल टू से पहले लाएंगे तभी तो निकाल पाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी को आता होगा, आज जिसको नहीं आता होगा यार साइंस किस लिए लिया? साइंस नहीं लेना चाहिए ना भाई। इतना भी चीज अगर नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है देख के लेने से। देख के लेने से कोई फायदा नहीं है। उनको हम ये बता देते हैं तो एक कहानी बताते हैं हम अपने दोस्त का। चलो देखो, F² बाई M1 इंटू M2, ठीक ना? चलो यहाँ तक देखो, तो ये हम इसको क्रॉस किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, F को R² से मल्टीप्लाई किए, और ये M आपका नीचे आ जाएगा, और G बाहर आ गया, G को बाहर ले लिए। तो यहाँ तक क्लियर ना सभी को? अब देखिए आगे, आगे क्या होगा? F का हम लोग को फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं पहले, तो उसका क्या होता है? फोर्स का kg, बोलिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब देखिए R² भी है, तो R हम लोग क्या माने हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते थे? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखिए नीचे क्या है? M1 इंटू M2। M1 एंड M2 को क्या माने हुए हम लोग? क्या क्वेश्चन बोल रहा है मानने के लिए? मास। ध्यान दीजिए, ध्यान। M1 और M2 को क्या बोल रहा है क्वेश्चन मानने के लिए? मास। मास को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? kg से लिखते हैं कि नहीं? kg मल्टीप्लाई kg। बोलिए क्यों लिखे हम यहाँ पे kg मल्टीप्लाई kg? क्योंकि यार M1 इंटू M2 है, M1 इंटू M2 है, तो दो बार आएगा ना kg भाई, दो बार M1 और M2 दोनों को हम लोग क्या माना? क्वेश्चन बोल रहा है मानने के लिए मास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि M1 और M2 मास है, तो मास मास मान लिए हम लोग। चलो यहाँ देखो, कुछ कटने वाला है, काट दो भाई, काटो। हाँ, kg और kg को काट दिए। अब देखो, अब मजा आने वाला है आपको। अब ये केजिया को ऊपर ले जाएंगे तो केजिया क्या हो जाएगा? केजिया आपको क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा ना। जैसे कि हम लोग सेकेंड था, टाइम दिया रहता था तो सेकेंड को ऊपर ले जाते तो माइनस आ जाता था ना। आता था कि नहीं आता था? तो मीटर पर सेकेंड लिखते थे। तो चलो उसी तरह हम लोग केजी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आएगा केजी। देखो बहुत मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा? मीटर, एगो मीटर यहाँ है और 2 मीटर यहाँ है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना। तो चलो मल्टीप्लाई क्या हो गया? Q हो जाएगा हमारा। अब बाकी क्या हो रहा है? और देखो सेकेंड है तो सेकेंड -2 है, खुद है। अब देखो, अब इसको बदलो, केजी का क्या होता है? मास होता है ना, तो इसको किस से डिनोट करते हैं? M से। और यहाँ पे -1 है तो -1। मीटर है, देखो समझो, मीटर है तो मीटर को हम लोग किस चीज से करते हैं? L से ना, लेंथ से। तो Q है तो Q लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम से, सेकेंड को किस चीज से? टाइम से, तो T और -2। देखो कितना सिंपल है। अगर वही चीज अगर हम आपको नहीं बताए रहते पहले, फोर्स, ये सारे चीज, प्रेशर, एक्सेलरेशन
ये जितना आपको हम 10 चीज बताया ना, 10, वो अगर आप याद कर लेते हैं ना, या अगर याद भी कर लेते हैं यार नहीं समझ में आया है तब भी आपको, लेकिन ना समझने का तो कोई चांस ही नहीं है भाई। इतना धीरे धीरे इतना स्लो बताए हैं हम, इतना टाइम आपको दिए हैं तो ना समझे हैं, तो इसका मतलब आप जब हमसे नहीं समझे ना यार तो किसी से नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है यार। ये यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, हलवा है, हलवा। ऐसे चुटकी बजा के उड़ा दीजिएगा यार, चुटकी। ये इसलिए हम इसका एक ही लेक्चर लेते हैं, कभी भी एक लेक्चर से ज्यादा हम आज तक नहीं पढ़ाए हैं इसको, यूनिट एंड डायमेंशन को। और मेरे स्टूडेंट से आप लोग पूछ लीजिएगा, गर्दा उड़ा देंगे यूनिट एंड डायमेंशन का। जो चीज अगर हम पढ़ा दिए उस चीज को वो लोग हवा में उड़ाता है। आप लोग नहीं होगा तो कभी मिल के देखिए मेरे स्टूडेंट से। हाँ तो चलिए देखिए, हटाइए। तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई आपको? हाँ आ गई ना। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता देने दो, उसके बाद हम आपको बताते हैं अपने दोस्त की कहानी। अच्छा सुन लो, बहुत कमेंट कर रहा है। सुनो, हम जब मैट्रिक में थे ना यार, तो मैट्रिक में थे तो मैट्रिक पास किए तो हमारा हम अपने एरिया के जितने थे तो हम अपने पंचायत में हम ही टॉप किए थे, सबसे ज़्यादा मेरा नंबर था। ओके ना, छोड़ो ना नंबर कितना था, ऑफलाइन क्लास में है। हाँ ऑफलाइन क्लास में जानने को मिलेगा। चलो देखो सुनो, तो उन लोगों ने क्या किया कि सोनू क्या कर रहा है, साइंस ले रहा है, तो हम भी भाई साइंस लेंगे। देख के इतना लोगों ने साइंस ले लिया तो हमको भी बोला लो तुमको देख के, तो हम बोले जाने दो भाई, लेने दो। तो वो लोग लिया, और कितना ने तो आईएएस करने के बाद 2nd और 3rd डिवीजन उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दिया। ठीक ना, और बाकी सब घीच घाच के ग्रेजुएशन किए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कुछ कुछ ले ला के, बाकी सब आज कोई काम कहीं ना कहीं काम ना कर। तो देख के यार कोई काम नहीं करो, समझा ना। हाँ तो इसलिए हम समझाए ना अपने दोस्त पे कि तुम लोग ज्यादा समझेगा गधा सब, दूसरे का नाम रखते तो समझता। इसलिए देखा इसकी काम करोगे, देख के किसी का भी नकल करोगे तो सफल होना बहुत मुश्किल है। तुमको जो मर्जी है वही करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो और क्लास को एंड करते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E = ½ mv²। ठीक, अब समझिएगा बात को, E = ½ mv²। तो इसको हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक ना। हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज बहुत पढ़ा दिए थे यार, एक दिन में खत्म करना रहता है तो इसमें तो टाइम लगेगा ना थोड़ा, इसलिए इस टाइम को नहीं लेके चलो, फिर नेक्स्ट क्लास से दिक्कतें नहीं होगी आपको। डायमेंशनली E = क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या स्क्वायर। ठीक, अब देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस हम कुछ बताने वाले हैं, सिंस चलो जबकि लिख सकते हैं, ठीक ना। इज चूंकि हाफ इज ए, ठीक ना, सिंस का हिंदी क्या होता है, चूंकि इज ए नंबर, क्या है ये, एक नंबर है। ठीक, तो इसका नो डायमेंशन, क्या नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है अगर डिजिट में नंबर दिया है तो। चलो तो देखो हमारे पास क्या है, ई है। ठीक, तो ई है तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो हाफ को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर ना। देखो यार, डायमेंशन हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, समझा ना। तो ई = तो हाफ को हम लोग हटा देंगे, हाफ का डायमेंशन ही नहीं है भाई, तो लिखने का क्या फायदा। तो एम लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या है, v है। तो v क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ना होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक, बात को समझो। उसके बाद m को हम लोग क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाई वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक, अब देखो आगे आ जाओ। अब मास है हमारे पास, मास का मास लिखेंगे, ठीक ना। मास का क्या लिखेंगे, मास मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा L²। ये टाइम है तो टाइम को ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, बोलो। आगे बनाओ, अब इसको बनाओ, डायमेंशन बनाओ, mL² और t-2। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई, देखो कितना आसान है। हाँ अगर बच्चे कहेंगे, आप लोग कहिएगा तो एक क्लास और लूंगा। किस चीज का, केवल क्वेश्चन का। चाहे क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा कंप्लीट, इससे भी 2 क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। अब सारे क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी,
आप आसानी से आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, तो चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। हाँ यार, क्या तुम लोग क्या क्या बकते रहते हो बैठ। तुम लोग पढ़ो ना भाई, कितना बार बोले हम। अरे वो बच्चे नहीं बनो जो टीचर क्या करते हैं, टीचर के पीछे भागने वाले बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते हैं। वो अपना दिमाग लगाओ ना। वो हम तुम्हारा क्या है, एक साधन है, तुमको एक डायरेक्शन दिखाने वाले हैं कि ऐसे पढ़ो, ये चीजें करो, वो चीजें करो, और उस डायरेक्शन पे अगर चलते हो तुम तो बहुत सक्सेस मिलेगा तुमको। अगर नहीं चलते हो तो कुछ नहीं करोगे यार। टीचर का बड़ाई करते हो, ये है वो है, उससे क्या फायदा होने वाला है। तुम अपना पढ़ो ना, गुस्सा नहीं दिलाओ हमको। हमको टीचर का बड़ाई कोई अच्छा नहीं लगता। हम आज तक किसी टीचर का बड़ाई नहीं किए हैं। हम अपना पढ़ाई करते हैं, समझा कि नहीं? हाँ तो चलो, क्या बोले यार तुम लोग को, छोड़ो। लिखो इसको, लिखो कंप्लीट हुआ आपका यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट आपको या तो आपको मिलेगा वीडियो किस चीज का, क्वेश्चन का, और नहीं तो आपको क्या वेक्टर का। अगला 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 आपका वीडियो क्या होगा, वेक्टर का। आप लोग आराम से रहिए, पढ़िए लिखिए, ठीक है। चलो क्लास को एंड करें। अच्छा देखो, एक लड़का का कमेंट देखो। हाँ क्या किया है सर, तो आपका दोस्त जो आईएससी में था सब आपके साथ है कि नहीं है? ये कोई मतलब है भाई? हाँ, हमारे पर्सनल लाइफ से तुम लोग को क्या लेना देना है? चलो ना, कोई है या नहीं है, तुमको क्या करना है? तुम अपना पढ़ाई करते रहो ना। हाँ खूब है, खूब 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 खूब। हाँ बुआ, नहीं मिलेगा इसके बाद दाढ़ी शेविंग वाला चेहरा, ये बहुत बहुत मुश्किल से मिल गया है। चलो देखो, बहुत तुम लोग कमेंट मार रहे हो। कमेंट कम मारो, पढ़ाई ज़्यादा करो, फोकस करो बोर्ड पे। हाँ बात तो तुम लोग समझेगा नहीं, समझा करो बात को। हाँ तो यहाँ तक हुआ कंप्लीट ना सबका। यूनिट एंड डायमेंशन हमारा क्या हुआ, चैप्टर एंड हुआ। और यहाँ से अगर हम आपको, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक ना, जो जो हमारे पास क्लास करते हैं उन्हीं को मिलेंगे वो सारे चीज़ें। और यूट्यूब वालों का ये बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। चलिए थैंक यू। यूट्यूब वाले आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस चीज़ को समझिए, इतना काफ़ी है यार, बहुत है। चलिए बाय बाय।